नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटीआई न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज अपने सेकेंड ईयर की क्लास कर रहे हैं। सेकेंड ईयर का जो अपने सब्जेक्ट है वो है वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसका टॉपिक है आज अपना साधारण ब्याज। पिछले चैप्टर में अपने क्षेत्रमिति कर चुके थे, चक्रवृद्धि ब्याज कर चुके थे। आज अपने कर रहे हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के अंदर भी जो 3-4 टर्म आते हैं वही है। एक तो मूलधन आता है आपके, जो राशि ब्याज पर दी जाती है वो राशि आपकी मूलधन है। जिस दर से दी जाती है वो आपकी प्रतिशत दर है। जितने समय के लिए दी जाती है वो आपका समय, ठीक है। एक आता है मिश्र धन। मिश्र धन आपका क्या है? मिश्र धन। और चौथा आपका साधारण धन, ठीक है। तो मूलधन वह राशि जो ब्याज पर दी जाती है, दर समय जिस दर से दी जाती है, जितने समय पर दी जाती है, और आपका मिश्र धन उतने समय बाद वो राशि कितनी हो जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। और साधारण ब्याज आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज का जो है आपके चक्रवृद्धि ब्याज से इसका जो है वो अलग है। अगर आपने 3,000 रुपये, ठीक है, दोनों में फर्क समझें। यदि आपने 3,000 रुपये 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए किसी को दिया है, तो आपके क्या होगा? साधारण ब्याज के अंदर ब्याज की जो गणना है वो आपके 3,000 रुपये पर 3 सालों के लिए की जाएगी। उसमें ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वो नहीं मिलेगा। जैसे साल भर का ब्याज जो आया आपके 3 साल के लिए दी गई है, वो राशि आपकी मूलधन के अंदर नहीं जुड़ती है साधारण ब्याज में। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज जो है वो प्राप्त होता है। तो इसके सूत्र जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज से थोड़ा अलग होंगे। तो आपको समझ गए होंगे कि मिश्र धन क्या है। मिश्र धन बराबर है, मिश्र धन नंबर 1 सूत्र है आपका, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी जो राशि आपने दी है और उस पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है, उन दोनों को आपको मिला दोगे तो वो आपका क्या होएगा? मिश्र धन, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? इसके अंदर आपकी पहले सूत्र करते हैं अपने। साधारण ब्याज बराबर होता है आपके मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है आपके? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, साधारण ब्याज का सूत्र, ठीक है। यदि आपको मूलधन पूछा जाए तो मूलधन का सूत्र होता है आपके 100 इंटू साधारण ब्याज, 100 इंटू साधारण ब्याज बटा समय इंटू दर, 100 इंटू साधारण ब्याज बटा समय इंटू दर, किसका होता है? आपके मूलधन का सूत्र, ठीक है। यही अगर आप करोगे, दर का सूत्र क्या होता है? 100 इंटू साधारण ब्याज बटा मूलधन इंटू समय। ये किसका सूत्र है? आपके दर का सूत्र। और समय का सूत्र जो है वो आपके 100 इंटू साधारण ब्याज बटा मूलधन इंटू दर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो 5 सूत्र है, इन 5 सूत्र का ये उपयोग करेंगे हर सवाल में। इन 5 सूत्र के द्वारा आपके सवाल जो है वो अधिकतर सवाल 99% सवाल जो है वो आपके सीधे इन सूत्र के आधार पर सॉल्व किए जा सकेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका? मिश्र धन का सूत्र है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। और बाकी जो आपका मूलधन, दर और समय है, इनका सूत्र जो है वो सेम टू सेम है। देखो, अगर आपको याद करने में आसानी रहेगी, ऊपर 100 इंटू साधारण ब्याज है
ठीक है। 100 इंटू साधारण ब्याज। अगर मूलधन ज्ञात करना है तो नीचे दो कौन से बच गए, समय दर, ठीक है। दर ज्ञात करनी है तो नीचे कौन से बच गए, मूलधन समय। समय ज्ञात करना है तो नीचे कौन से बच गए, मूलधन इंटू दर। तो ये 5 सूत्र है, आप इसको कॉपी में लिखें, फिर आगे अपने सवाल करना शुरू करते हैं। इतनी हो गई आपने सूत्र। सूत्र आपने लिखने हैं। अब थोड़े इजी सवाल जो हैं उनको करना शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है आपके, 4,000 रुपए की राशि 4,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 6% वार्षिक 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करें। साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करें, ठीक है। तो अपने को कोई भी सवाल सोल्व करने से पहले उसमें जो जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको अपने को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर करना शुरू करते हैं अपने। तो 4,000 रुपए की राशि है, यानी मूलधन दिया हुआ है अपने को 4,000, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। और दर कितनी दी हुई है अपने को, 6%। दर कितनी दी हुई है, 6%। अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो सिंपल सा आंसर आएगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो इसको अपन 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, गुणा करेंगे 6 18 इंटू 40, 720 रुपए जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। 720 रुपए इसका आंसर आ गया। यदि आपको सवाल में अपने को साधारण ब्याज पूछा था, यदि सवाल यहाँ तक देने के बाद के 4,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा, तो आपको मिश्र धन ज्ञात करना होता। तो यहाँ पे मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन का सूत्र क्या होता है आपकी, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इसका क्या हो जाएगा, 4,720 रुपये आपका क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, ठीक है। तो ये आपका मिश्र धन। इस तरीके से साधारण ब्याज निकालना और मिश्र धन निकालना बहुत इजी है। यदि आपको तीनों राशि दी हुई हो, मूलधन समय और दर तीनों दी हुई हो, तो साधारण ब्याज और मिश्र धन जो है वो अपने सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन प्लस साधारण। मिश्र धन का सूत्र क्या है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राशि पर 2.5 वर्षों में, यानी 2.5 यानी 2 से 1/2 वर्षों में वो 7% वार्षिक दर से 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि
ब्याज की राशि 1050 रुपये हो जाएगी। किस राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि 1050 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने को पूछा क्या है, समय दिया हुआ है अपने को, दर दिया हुआ है और साधारण ब्याज अपने को दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या है अपने को, राशि पूछी है, यानी मूलधन पूछा है। मूलधन का सूत्र क्या होता है, 100 इंटू साधारण ब्याज, 100 इंटू साधारण ब्याज। मूलधन बराबर क्या होता है, आपने सूत्र लिखा है 100 इंटू साधारण ब्याज बट्टा दर इंटू समय, दर इंटू समय। तो यहाँ पे साधारण ब्याज अपने को दिया हुआ है, ये दर अपने को दी भी है। ठीक है, 7% समय अपने को दिया हुआ है। तो सूत्र की सहायता से आसानी से इसे किया जाएगा। बस आपको पता हो, सवाल को पढ़कर आपको निकालना पड़ेगा कि क्या पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा था, किस राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है वो ये हो जाएगा। तो राशि पूछी थी अपने को कि किस राशि पर ये होगा, यानी मूलधन राशि होगी वो। तो मूलधन का सूत्र अपने लिखा, तो यहाँ पे सूत्र के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो रख देते हैं। 100 इंटू साधारण ब्याज कितना है अपना 1050 बट्टा मूलधन कितना है अपना 2.5%। ये आपका दर कितनी है 7% और समय कितना है 2.5 को अपने करेंगे 2 दूनी 4, 5/2, तो 5 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5/2 आया तो 2 कहाँ चला जाएगा, आपके ऊपर चला जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 7 के पारे से एक बार, 7 5 35, 150 बार गया, 5 के पारे से काटा 30 बार गया, तो 30 इंटू किया 100 तो 3000, 3000 इंटू 2 किया तो कितना आ गया आपके 6000 रुपये। 6000 रुपये क्या आ गया आपका मूलधन आ गया। अब यहीं पे आपको ये पूछा जाए मिश्र धन भी ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्र धन कितना आएगा इसमें, मिश्र धन आ जाएगा आपके 7050 रुपये, 7050 रुपये मिश्र। ठीक है, मिश्र धन पूछा जाता तो आप मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन भी आपको नहीं दिया हुआ और मिश्र धन भी आपको नहीं दिया हुआ, दर समय और साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो इनकी सहायता से आप अपने मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन निकालने के बाद आप साधारण ब्याज भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा कठिन सवाल पे जाते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल पे जाते हैं जो सूत्र से किया जा सके थोड़ा बहुत। थोड़ा इजी टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़े फटाफट से आपको करवा रहा हूँ। तीसरे सवाल में आपका कितने समय में कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 4000 रुपये एक ऋण पर 360 रुपये प्राप्त होगा। 4000 रुपये के एक ऋण पर 360 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है कि मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपये, साधारण ब्याज दिया हुआ है 360 रुपये, दर जो है वो आपको दी हुई है 4%। पूछा क्या है अपने को, समय पूछा है। ठीक है, अगर समय नहीं पूछकर इसमें अगर आपको मिश्र धन पूछा होता तो आप क्या करते, बहुत ही इजी सवाल हो जाता फिर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मूलधन भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, तो मिश्र धन कितना हो गया 4360 रुपये।
ठीक है। लेकिन अपने को यहाँ पे मिश्र धन नहीं पूछा है, अपने को पूछा है समय। समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र अभी आपको लिखा था, समय बराबर क्या होता है? 100 इंटू साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है अपना? 360 बटा मूलधन इंटू दर। ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। ठीक है। 36 में आपको 8 का भाग देना है। तो ये आपका आंसर कितना आएगा? पॉइंटों में आएगा, कितना आएगा आपके? 8 पॉइंटों में क्या 8 सौ 36 होता है, 32 आएगा ना। एक मिनट को, ये मूलधन जो है आपका, इसमें 4500 रुपये दिया हुआ था। ठीक है। कितना दिया हुआ था? 4500। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4500 रुपये आपका मूलधन। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया। 45, 36, 4 से अपने भाग देते हैं। ठीक है। तो 4 से भाग देने पर ये कितना गया आपके? 9 बार गया। 9 से 9 को आपने 45 में भाग दिया तो कितना है आपके? 2 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से किस वार्षिक दर से 3600 रुपये 3 वर्षों में 4800 हो जाएगा। 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या पूछा है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी दर पूछी है अपने को, और 3600 रुपये आपको मूलधन पूछा है। मूलधन कितना है आपके? 3600 रुपये, और समय जो है अपने को 3 वर्ष दिया हुआ है। तो दर का सूत्र क्या होता है अपने? दर बराबर होती है 100 इंटू साधारण ब्याज बटा मूलधन इंटू समय। ठीक है। तो 100 आपका साधारण ब्याज, मूलधन आपको दिया हुआ 3600, समय दिया हुआ 3 वर्ष। 100 है ये आपका साधारण ब्याज जो है अपने को इसमें दे नहीं रखा है। साधारण ब्याज अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूंकि अपने को मूलधन भी दिया हुआ है और मिश्र धन भी दिया हुआ है। मूलधन भी दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है? 3600, और मिश्र धन भी अपने को कितना दिया हुआ है? वो कितना है? 4800। देखो कैसे पता चला कि 3600 रुपये 4800 रुपये हो जाएंगे। तो 3600 4800 हो जाएंगे। तो इसमें अंदर 3600 मूलधन है आपका, उसके अंदर 4800 जो है वो आपके, इन दोनों को घटाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। कैसे आया कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो आपका मूलधन, और अगर साधारण ब्याज निकालना हो तो क्या करोगे कि इन दोनों को घटाओगे तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना। यदि 100 रुपये आपका 2 वर्षों में 120 हो जाता है, तो आपका 100 रुपये क्या है? मूलधन। 120 रुपये क्या आपका? मिश्र धन। तो ब्याज कितना हुआ? 20 रुपये हुआ। कैसे निकला? 120 को 100 से घटाया तब आया। तो मिश्र धन को अपने मूलधन से घटाया तो आपका क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया? 1200 रुपये। घटाया तो कितना आ गया? 1200 रुपये। तो अपने पास साधारण ब्याज भी है, तो इसको 10 अपने रख देते हैं। 100 इंटू
1200 बट्टा मूलधन कितना है आपका 3600 इंटू 3, ये 3 बार गया सीधा सीधा। अब 9 को 3 या 9 को अपने 100 से भाग देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 11 से 1 बट्टा 9 प्रतिशत। दर पूछिए इसमें ये क्या आएगा प्रतिशत। तो ये आपका इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। सवाल इजी था एकदम। इसमें अपने को साधारण ब्याज निकालना था पहले। साधारण ब्याज कैसे निकाला? साधारण ब्याज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था अपने पास। वैसे साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। ठीक है, ये तब होता है जब अपने को मिश्र धन न दिया हो। अपने को मूलधन भी दिया हुआ है, मिश्र धन भी दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज इन दोनों को घटाकर आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट सवाल है अपना, किस राशि पर राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्र धन 3 वर्षों में मिश्र धन 2415 रुपये हो जाएगा। 2415 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें अपने को पूछी है। एक तो राशि पूछी है यानी मूलधन पूछा है। ठीक है, दर अपने को दी हुई है, समय अपने को दिया हुआ है। ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्र धन अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा, और अपने को जो है यहाँ पे क्या मूलधन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, वैसे इसमें पूछा गया है आपको मूलधन कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल जो है अपने को दिया हुआ है कि मूलधन का सूत्र क्या होता है आपके 100 इंटू साधारण ब्याज बट्टे दर इंटू समय। ठीक है, तो अपने को वहाँ पे क्या चाहिएगा साधारण ब्याज चाहिएगा। ठीक है, तो अपने को मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन के ऊपर चलते हैं। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है आपकी? मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, तो मान लेते हैं मूलधन है P। ठीक है, तो जहां पे भी मूलधन आएगा वहां पे अपने क्या लिख देंगे P लिख देंगे। ठीक है, तो मिश्र धन अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2415। मूलधन माना P प्लस साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर। मूलधन अपने माना P इंटू समय कितना है 3 वर्ष, और दर कितनी है 5%। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है, एकदम सही है। सूत्र के हिसाब से रखा है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो अपना मूलधन कितना है P मान लिया। ठीक है, मिश्र धन की जगह मिश्र धन रख दिया। अब इसको अपने सॉल्व करेंगे, तो अब इसको लघुत्तम लेके अपने कर लेते हैं, इसके नीचे 1 रख लेते हैं। तो ये कितनी बार 100 बार। ठीक है, तो ये 100 बार गया तो 100P हो गया ये। ठीक है, प्लस ये कितनी बार गया 1 बार, तो ये कितना हो गया 5 P 15P बराबर कितना हो गया आपके 2415। ठीक है, तो ये कितना हो गया 115P। ठीक है, तो इसको सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं 115P। ठीक है, 115P किया तो यहाँ पे क्या आया 115P बराबर ये इसकी गुणा में है तो इसके ये इसके भाग में है तो इसकी गुणा में चला जाएगा। तो गुणा होएगा तो क्या होगा 2 0 जुड़ जाएंगे। तो P बराबर क्या होगा
पी बराबर ये इसकी गुणा में इसके भाग में आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन में 2-3 लाइनों में होता है, वो एक ही लाइन में आपको बताता जा रहा हूँ कि यहाँ से अपने इसको लघुत्तम लेके क्या आया 115 पी बटा 100। तो 100 को इसकी गुणा में लेंगे, 115 को इसकी भाग में लेंगे। अपने को निकालना क्या है, पी निकालना है। पी क्या है, मूलधन मानना है अपने, पी को क्या मानना है, मूलधन मानना है। तो यहाँ पे अपने इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 2100 रुपये। 115 को जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2100 रुपये। क्या है अपना पी का मान, पी क्या मानना था, मूलधन। ठीक है, पी का मान आ गया अपने 2100 रुपये। अब आपको साधारण ब्याज निकालने को बोले कि तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, ये मूलधन आ गया आपके 2100, मूलधन क्या आ गया आपके 2100। तो 2100 रुपये को या तो इसमें रख दो या 2100 रुपये मिश्र धन में घटा दो, दोनों एक ही बात है, दोनों का आंसर सेम आएगा। या तो आप दोनों 2100 × 3 × 5 बटा 100, तो आंसर आपका सेम आएगा। 2100 माइनस 2415 करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी, आपका थोड़ा इजी तो नहीं था, आपको देखो मिश्र धन दिया हुआ था और मूलधन जो है वो आपको पूछा था। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन को अपने पी माना हुआ था, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र अपने को आता है। तो साधारण ब्याज में अपने को दर और समय भी जो है, दर और समय जो है वो भी दे देते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने, कोई राशि कितने वर्ष में कोई राशि कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाएगी। यहाँ पे अपने को समय पूछा गया, यहाँ पे अपने को क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। ठीक है, समय पूछा है, मूलधन भी नहीं दिया, समय भी नहीं दिया। ठीक है, और अपने को साधारण ब्याज की दर से बस ये दिया हुआ है कि वो राशि 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल में देखो कि कोई राशि है वो 5% की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर अपने माने कि मूलधन यदि पी है, माना मूलधन बराबर पी। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो गया, 3p हो गया, 3 गुना हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो गया 3p। कैसे, सवाल में दिया हुआ कि 3 गुना हो जाएगी वो राशि, कितनी हो जाएगी, वो राशि 3 गुना हो जाएगी। जब अपना मूलधन p माना है तो राशि कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा करो उतनी हो जाएगी, तो 3p हो जाएगी वो। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन के हिसाब से साधारण ब्याज कितना होगा, जब मूलधन p है और मिश्र धन 3p है तो साधारण ब्याज कितना होगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, वैसे तो होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, लेकिन अपने को मूलधन और मिश्र धन दोनों दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 3p में से 1p घटाए तो कितना हुआ, 2p हो गया। कितना हो गया, 2p। यहाँ पे ध्यान से देखो आप क्या दिखाएंगे कि मूलधन है p आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, तो मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन हो गया आपके 3p
और यहाँ पे तीन, जब अपने को मूलधन और मिश्र धन दोनों दिए हुए हैं तो साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, 3p माइनस p बराबर साधारण ब्याज क्या आ गया आपके 2p। ठीक है, तो अब समय जो है अपने निकाल सकते हैं, अपने को समय निकालना है यहाँ पे। तो समय का सूत्र क्या होता है आपके, समय का सूत्र होता है 100 इंटू साधारण ब्याज, 100 इंटू साधारण ब्याज बटा मूलधन इंटू दर। ठीक है, तो समय कितना हो गया आपका 100 लिखा, साधारण ब्याज कितना आया 2p, मूलधन कितना है p, और आपकी दर कितनी है 5, दर कितनी है 5%। तो ये p से p कट गया, 5 से काटा ये 20 20 को 2 से गुणा की 40 वर्ष, क्योंकि समय पूछा है तो 40 वर्ष के आगे आपके समय। ठीक है, बहुत इजी सवाल था ये, लेकिन इसकी भाषा इस तरीके से अपने को बस ये पता होना चाहिए कि मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। मूलधन वह राशि है जो ब्याज पर दी जाती है, मिश्र साधारण ब्याज उस पर जो ब्याज मिलता है जिस दर और समय पर, वो साधारण ब्याज है। और मिश्र धन क्या है, इन दोनों का जोड़। तो दोनों का जोड़ जो है अपने को दे रखा था, यहाँ पे राशि नहीं दे रखी थी, ये दे रखा था कि वो मिश्र जो राशि है वो 3 गुना हो जाती है। तो 3 गुना यहाँ पे क्या है, मिश्र धन है। ठीक है ना, तो साधारण ब्याज भी ऑटोमेटिक निकल गया, p माइनस 3p 2p आ गया। तो इसके आधार पर अपने सूत्र से इसका सीधा सा समय जो है वो निकाल दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आंसर बहुत इजी होता है, लेकिन आप सूत्र लगा के करते रह जाते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब मेरे को राशि बताई भी नहीं है, लेकिन उसको ये बताया हुआ है कि वो इतने गुना हो जाएगी, तो इतने गुना हो जाएगी तो इसका मतलब है वो मिश्र धन क्या है, मिश्र धन। तो अगर आप x भी मानोगे तो x यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये जरूरी नहीं आप p मान लो, p जरूरी नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज अपने ये 5 सवाल किए हैं अपने, और सूत्र किए हैं और 5 सवाल किए हैं। 1-2 सवाल मैं आपको घर से करने देता हूँ, वो आप करिए। कौन सी राशि, क्वेश्चन नंबर आपको कैसे करने दे रहा हूं, एक, कौन सी राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 590 रुपये, 495.20 रुपये हो जाएगी। ये सवाल आपको फिर से करना है कि कौन सी राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी। अब आप देख लीजिए इसमें पूछा क्या है और आपको क्या क्या दिया। ये दे रखा है कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी का मतलब क्या है, ये आप खुद पता लगाएं। इतने सवाल आपने किए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 ही सवाल दूंगा आपको। साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये पर, साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये पर, 1200 रुपये पर 2.5 वर्षों में, 2.5 वर्षों में ब्याज 250 होगा, ब्याज
₹250 होगा। ठीक है, इसमें दर पूछिए आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मूलधन पूछा है और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको दर पूछी है। ठीक है, देखिए एक आपको थोड़ा बहुत जो वीडियो देख रहे हैं और सवाल को सॉल्व भी कर रहे हैं, ये सेकंड ईयर की क्लास है। फर्स्ट ईयर के जब मैं मैथ का आपको लेक्चर बना के देता हूँ तो वो बच्चे जो हैं उनके लगभग 15-20 बच्चे जो हैं वो उनका आंसर देते हैं मुझे। ठीक है, लेकिन सेकंड ईयर के अंदर आर्यन और 1-2 बच्चे और हैं। आर्यन पिछले चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन जब दिए थे मैंने तो इसमें सिर्फ आर्यन का ही आंसर आया था, बाकी किसी ने तो आंसर भी नहीं दिया था। इसीलिए मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको पिछले क्वेश्चन के आंसर नहीं बताए, क्यों आर्यन को जवाब देना मुझे, मैं आर्यन को जो है वो आंसर जो है वो उसको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। तो बाकी बच्चे जब कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो उनको आंसर बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर जो पिछले सवाल दिए थे उनका आंसर आपको करा के नहीं बताया। अब जो पिछला वीडियो देखेगा फिर उसके नीचे आंसर देगा, उसी को मैं जो वो आंसर है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने उस वीडियो में दिए उनके आंसर उन्हीं को भेजूंगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि सर आंसर नहीं बता रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे कम ही हैं सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा। सेकंड ईयर के अंदर बच्चे जब सवाल कर ही नहीं रहे हैं, ज़्यादातर अधिकतर बच्चे वीडियो चलाते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं फिर बंद कर देते हैं, तब उनको कोई मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आंसर उन्हीं को दूंगा जो ये क्वेश्चन करेगा। तो आज भी जिनके कमेंट आ जाएंगे मेरे उसमें, उनको मैं पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर उनको आंसर उनका सॉल्यूशन भेजूंगा। अगर उन्होंने सही किए हैं तो उनको बता दूंगा कि उनके आंसर सही है या गलत। तो आप इस वीडियो लेक्चर के अंदर नीचे अटेंडेंस लगाएं और अटेंडेंस लगाने के बाद इन 2 सवालों का आंसर जरूर दें। ये इजी सवाल है, ये आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करेंगे अपने साधारण ब्याज का, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो को शेयर करें और सवाल को करें और अटेंडेंस भी नीचे जरूर लगाएं। ठीक है, धन्यवाद।